तो चलिए आज अपना नेक्स्ट लेक्चर है और इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि लंग्स हम लोग का लंग्स के बारे में देखेंगे और आप लोग को बता दें कि लंग्स का यहाँ पे क्या क्या हमारा फंक्शन वगैरह है, क्या क्या इसका अरेंजमेंट है, कैसे इसका स्ट्रक्चर है, वो सब चीज़ हम लोग समझेंगे। तो हम लोग बहुत ही अच्छे से इसको समझने वाले हैं। तो सबसे पहले देखो, एक जितना भी लंग्स होता है ना कि मतलब हमारे पास कितना टोटल कितना लंग्स है तो है। तो जितना भी मतलब हमारा एक लंग्स में हमारा कम से कम 300 मिलियंस क्या होता है, एल्वियोलाई स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होता है। हमने आपको पिछले क्लास में एल्वियोलाई के बारे में बताया था। अगर आपको नहीं पता है तो एक बार जस्ट पिछला क्लास लेक्चर देख लो। 4 से 5 मिनट की रहती है हर लेक्चर, तो आपको समझ में आ जाएगी अच्छे से, ठीक है। अब देखो, ये हमारा ट्रेकिया है और ट्रेकिया से हमारा इधर से हमारा प्राइमरी प्राइमरी ब्रोंका इधर से फिर डिवाइड होते गया सेकेंडरी टर्सरी ऐसे करके। हमारा जो राइट लंग्स में आ रहा है उसको हम लोग बोलते हैं राइट ब्रोंका, और जो हमारा लेफ्ट लंग्स में जा रहा है उसको हम लोग बोलते हैं लेफ्ट ब्रोंका। इस तरह से पहुंचते पहुंचते हमारा एल्वियोलाई लेवल तक पहुंचता है। अब देखो, हम लोग आज किसके बारे में देख रहे हैं, लंग्स के बारे में देख रहे हैं। तो जो हमारा राइट लंग्स है वो एक तो शॉर्ट होता है, दूसरा हमारा वाइडर होता है, और इसका वेट का बात करें तो हमारा कितना है, टोटल 700 ग्राम। कितना, 700 ग्राम, ये चीज़ आप लोग याद रखना। और जो लेफ्ट लंग्स है ये तो एक लॉन्ग होता है और दूसरा नैरो होता है, और इसका वेट हमारा होता है 650 ग्राम। और हमारा हार्ट जो होता है वो लेफ्ट लंग्स की तरफ टिल्टेड रहता है। तो ये चीज़ हम लोग को पहले से पता होना चाहिए। अब जब आप देखोगे यहाँ पर, तो अरेंजमेंट के हिसाब से यहाँ पे हमारा देखो, यहाँ पे आपको जो राइट लंग्स है इसमें आपको तीन आपको यहाँ पे फीचर देखने को मिलेगा। एक हॉरिजेंटल फीचर, दूसरा हमारा ऑब्लिक फीचर, और जो यहाँ पे ऑब्लिक है हमारा हॉरिजेंटल है, सॉरी। दो तरह का हम लोग को फीचर देखने को मिलता है। बट जबकि हमारे जो राइट लंग्स है वहाँ पे हमको एक ही तरह का फीचर दिखता है, एक ऑब्लिक फीचर, ठीक है। अब देखो, ये सेपरेट करता है। देखो, जैसे हमारा सबसे ऊपर वाला ये हमारा हो गया सुपीरियर, और दूसरा है हमारा इंफीरियर, और तीसरा है अपना अपना यहाँ पे मिडिल। और सेम इसी तरह देखोगे तो हमारा लेफ्ट लंग्स वाला में हमारा क्या है कि जो सेपरेट करता है ना, ये यहाँ पे तीन पार्ट में सेपरेट करता है। बट यहाँ पे जो हमारा लेफ्ट लंग्स है इसमें हम लोग का ये दो ही पार्ट में सेपरेट करता है। एक अपना है सुपीरियर और दूसरा है अपना इंफीरियर में। तो ये हमारा फीचर का वर्क है। तो यहाँ से हम लोग को कुछ इस तरह समझ में आता है। बाकी हम लोग आगे अच्छे से डिटेल्स में इसको समझते हैं। देखिए, लंग्स जो है वो हमारा कहाँ रहता है, वो हमारा थोरेसिस चैम्बर के पास में रहता है, ठीक है। जो कि क्या है, एक एयर टाइट चैम्बर है। इसके आप डोर्सल साइड देखोगे तो आपको वर्टिब्रल कॉलम मिलेगा, और वेंट्रल साइड देखोगे तो आपको स्टर्नम मिलेगा। डोर्सल कहने का मतलब पीछे की साइड आप देखोगे तो आपको वर्टिब्रल कॉलम मिलेगा, और इसके आगे साइड आप लोग देखोगे तो क्या मिलेगा, स्टर्नम मिलेगा, जिसको हम लोग ब्रेस्ट बोन बोलते हैं। साथ में देखोगे तो आपको लेटरल साइड आपको रिब्स दिखेगा, और लोअर साइड आप लोग देखोगे तो आपको क्या दिखेगा, डायफ्राम दिखेगा, जो कैसा होता है, डोम शेप का होता है। और डोम शेप कैसा होता है, ऐसा होता है, ठीक है। और हमने आपको समझाया भी था कि डोम शेप जो होता है, आप एक्सपायरेशन और इंस्पायरेशन के टाइम पे जब आप ब्रीद इन ब्रीद आउट करते हो तो ये अपना शेप चेंज करते रहता है। कभी स्ट्रेट हो जाता है, फिर से अपना ओरिजिनल शेप डोम शेप पे आ जाता है। तो इस तरह से मैकेनिज्म चलते रहता है। हम आपको आगे इसका काफ़ी डिटेल्स में समझाएंगे, ठीक है। लंग्स जो है इसके पास दो इनक्लोज किया होता है स्ट्रक्चर से, दो मेम्ब्रेन से, जिसको एक पहला हम लोग बोलते हैं पैलेटल प्लूरा, दूसरा को हम लोग बोलते हैं विसरल प्लूरा। जो हमारे सबसे बाहरी मेम्ब्रेन है ना उसको हम लोग बोलते हैं पैलेटल प्लूरा। और ये किसके कांटेक्ट में रहता है, थोरेसिस कैविटी के कांटेक्ट में रहता है, ठीक है। देखो स्ट्रक्चर यहाँ दिखाया गया है, पैलेटल प्लूरा, ठीक है। और दूसरा है अपना विसरल प्लूरा। विसरल प्लूरा क्या है कि ये इनर मोस्ट मेम्ब्रेन है। लंग्स के सबसे नजदीक में कौन सा मेम्ब्रेन रहता है, इनर मोस्ट मेम्ब्रेन, वो है अपना विसरल प्लूरा, ठीक है। ये चीज क्लियर है। ये किसके कांटेक्ट में रहता है, ये लंग्स के कांटेक्ट में रहता है। और इन दोनों के बीच में अपना कैविटी है, जो जगह है उसको हम लोग बोलते हैं प्लूरल कैविटी। इसके बारे में हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे, ठीक है। दोनों के बीच में जगह जो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लूरल कैविटी। और इसके अंदर होता है हम लोग का जो नेगेटिव इंट्रा प्लूरल प्रेशर, इस इनके अंदर अपना बना होता है निगेटिव इंट्रा प्लूरल प्रेशर, जो कि हमारे लंग्स को कोलैप्स करने से बचाता है। अब हम देखेंगे प्लूरल कैविटी, हमने कहा था कि आगे देखेंगे। तो ये क्या है, स्पेस है, दो प्लूरल मेम्ब्रेन के बीच के स्पेस को हम लोग क्या बोल रहे हैं, प्लूरल कैविटी। जो कि किससे भरा होता है, प्लूरल फ्लूइड से भरा होता है। इसका वर्क क्या होता है, इसका वर्क है कि फ्रिक्शन को रिड्यूस करना लंग्स के सरफेस के, ठीक है। जो लंग्स के सरफेस पे फ्रिक्शन लग रहा है उसको रिड्यूस करना। अब देखो, यहाँ पर हम लोग को कुछ यहाँ देखने को मिलता है, जैसे कि हमारा प्लूरल मेम्ब्रेन में इन्फ्लामेशन हो जाए तो इसको हम लोग बोलते हैं प्लूराइटिस या प्लूराइसी। और हमारे लंग्स के चारों बगल ज़्यादा फ्लूइड फील हो जाए तो हम लोग बोलते हैं प्लूरल इफ्यूजन, ठीक है। और हमारे लंग्स में क्या हो जाए कि प्लूरल कैविटी जो है, ठीक है, प्लूरल कैविटी जो है, जो प्लूरल कैविटी का भी हम लोग बात कर रहे थे, इस ये क्या हो जाए, एयर से भर जाए तो हम लोग बोलते हैं न्यूमोथोरैक्स। और हमारा जो प्लूरल कैविटी है वो एयर से ना भर के ब्लड से भर जाए, इसको हम लोग बोलते हैं हेमोथोरैक्स। नाम से क्लियर है, हेमो हेमो वर्ड यूज फॉर ब्लड। आपको क्लियर है इतना चीज। और ये जो अरेंजमेंट है ना, हमारा लंग्स का जो ये अरेंजमेंट है, जो कि थोरेसिस चैम्बर है, फिर लंग्स है, फिर हम लोग को ये सारा चीज़ जो हम लोग को अभी तक स्ट्रक्चर्स में यहाँ पे देखते आ रहे हैं, इस तरह का अरेंजमेंट जो है हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल है। क्या चीज़ के लिए, ब्रीदिंग करने के लिए। कोई भी चेंजेस अगर हमको थोरेक्स में, कोई भी थोरेक्स के वॉल्यूम में अगर हमको कोई भी चेंज देखने को मिलेगा ना, उसका डायरेक्टली हम लोग को रिफ्लेक्ट कहाँ देखने के लिए मिलता है, लंग्स पे देखने को मिलता है। उसका डायरेक्ट रिफ्लेक्ट हम लोग को लंग्स पे देखने को मिलता है। कहीं ना कहीं हमारे ब्रीदिंग में ये हेल्प कर रहा होता है। ये अरेंजमेंट होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। अब रेस्पिरेशन में कौन कौन से प्रोसेस होते हैं हम लोग
वो देख लेते हैं, कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। ब्रीदिंग, सबसे पहले कहने का मतलब हमारा क्या है, एयर का इन आउट होना है, उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, ब्रीदिंग होना है। ठीक है, एयर इन आया, फिर उस एयर को क्या होगा, डिफ्यूजन होगा, किसके अक्रॉस, एल्वेओलर मेम्ब्रेन के अक्रॉस, वो इस एयर का डिफ्यूजन होगा। डिफ्यूज होकर के वो किस में चला जाएगा, ब्लड में चल जाएगा। फिर ब्लड उसको क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट करेगा किसके पास, टिश्यू तक ले जाने का काम कौन करेगा, ब्लड करेगा। फिर वो, अब ब्लड क्या करे, फिर वहां पे क्या होगा, डिफ्यूजन होगा किसके, और ब्लड और टिश्यू के बीच में, ब्लड से निकल करके फिर किस में जाएगा, वो टिश्यू में चला जाएगा। अब उसका जो वहां जो हम लोग का एयर पहुंचा वो क्या था, ऑक्सीजन, वो टिश्यू द्वारा यूटिलाइज कर दिया जाएगा। फिर टिश्यू क्या रिलीज करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, इसको हम लोग सेलुलर रेस्पिरेशन भी बोल देते हैं। अगर कोई पूछे कि सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होता है, तो आपको जस्ट इस लाइन को आपको बता देना है। ठीक है, क्लियर है। सेल के लेवल पे जो रेस्पिरेशन हो रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन बोलते हैं। ये कुछ प्रोसेस है जो हमारे रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व रहता है। अब देखो, यहाँ पे अगर आपको कोई भी डाउट होता है, ठीक है, कोई भी डाउट होता है, तो इसके नीचे, इस वीडियो के नीचे आपको दिया गया है कमेंट सेक्शन, यूट्यूब की तरफ से बाय डिफ़ॉल्ट वो फ्री है। ठीक है, आपको कमेंट सेक्शन में अपना डाउट को टाइप करना है और बताना है कि हाँ भैया हमको ये चीज़ समझ में नहीं आया। बेझिझक पूछना है, किसी से कोई डरने की बात नहीं है। ठीक है, बेझिझक पूछना है। आप चाहे कितना ही लो लेवल पे आप इन सारी चीज़ों को समझ रहे हो, टेंशन नहीं है उसके लिए। आपको फिर से समझाया जाएगा और अच्छे से समझाया जाएगा, आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। ठीक है, आपको कमेंट में बताना है कि हमको ये चीज़ समझ में नहीं आया, ये चीज़ मेरे ऊपर से चला गया। ठीक है, इन सारी टॉपिक्स में से जो भी टॉपिक्स आपको समझ में नहीं आया हो, आपको बस सिंपली आपको बता देना है, आपका वो टॉपिक को क्लियर कर दिया जाएगा। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। बाय बाय।